आप सभी को मेरी न्यू कहानी वीडियो में स्वागत है। और आप सबको कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। अगर कोई लड़की किसी पुल पर हाथ हवा में फैलाए खड़ी नदी के पानी को निहार रही हो तो ज़रूरी तो नहीं कि वे सुसाइड करने वाली हो सकता है कि वे नज़ारा देख रही हो। तो मुसाफिरों और आशिकों अपनी सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए एक अनोखी कहानी, वो भी मेरी जुबानी, जिसका नाम है मेरी दूसरी मोहब्बत। अब कहानी शुरू होती है हमारे हीरो पवन से, जो कि एक फ्लॉप लेखक है और कुछ अच्छा लिखने के लिए अच्छी कहानी ढूंढ रहे हैं। अब उन्हें अच्छी कहानी मिली या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उन्हें उनकी पहली मोहब्बत जरूर मिल गई। दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन अवनी, जो कि काफ़ी अमीर और फलते फूलते दिल्ली की पंजाबी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन उनको कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए इन्हें कोई कहानी तो मिली नहीं, लेकिन दूसरी मोहब्बत ज़रूर मिल गई। लेकिन कैसे? अरे बताते हैं, सब्र रखो भाई, सब बताएंगे। आए हैं तो बताकर ही जाएंगे। हमारी हीरोइन अवनी वजीराबाद के पुल पर खड़ी, हाथ हवा में पसारे दुल्हन के लिबास में रात के 1 बजे खड़ी है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से हमारे हीरो पवन उतरकर उसे आवाज़ लगाते हैं। पवन, ओए, इतनी रात को पुल पर हवा खाने की सही टाइम नहीं है, नीचे उतर आओ। इस पर अवनी गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें यहाँ दुल्हन के लिबास में हवा खाने के लिए खड़ी दिखाई देती हूँ? पवन, तो फिर तुम वहाँ कर क्या रही हो? अवनी, मैं सुसाइड करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। पवन, हा, अच्छा मजाक है। भला इतनी खूबसूरत लड़की जिसने इतने महंगा लहंगा पहना हो वो सुसाइड करना क्यों चाहेगी? अवनी, मैं ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगी। पवन, देखो, अगर तुम सच में सुसाइड के लिए आई हो तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मरने से पहले? अवनी, तुम पागल हो क्या? मरने वाले से मदद मांग रहे हो? पवन, अरे यार, मरने से पहले कम से कम एक का तो भला करके जाओ। अवनी, अच्छा ठीक है, बोलो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पवन, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। वैसे मेरा नाम पवन है और मैं एक फ्लॉप लेखक हूँ, तो मैं एक अच्छी कहानी ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे बता सकती हो? अवनी, कितने कमीने हो तुम, यहाँ मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें मेरी कहानी सुनना है जिससे तुम पैसे और फेम कमा सके। You are such an asshole। पवन, देखिए मोहतरमा, आप तो मरने वाली ही हैं, तो आप मेरा भला करके ही मरो। आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपनी कहानी में क्रेडिट भी दूंगा। ये सुनकर अवनी पुल पर बैठ जाती है। पवन, 2 मिनट रुकिए, मैं जरा किताब और कलम अपनी कार से लेकर आता हूँ। अवनी, कितना बकवास आदमी है। इतना कहकर अवनी बस उसको कलम और एक कागज लेकर वापस आते हुए देखती है। पवन, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने शादी वाले दिन ही क्यों मरना चाहती हो? अवनी, देखो, ज़्यादा मुझसे मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये तुम मेरे पैरों की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूतनी हूँ? पवन, ऐसा मैंने कब कहा मोहतरमा, बस ऐसे ही चेक कर रहा था। मुझसे आजकल इतनी रात को लोग पुल पर खड़े दिखते नहीं हैं। अवनी, तुम्हें कहानी सुननी है या नहीं?
पवन, हाँ जी बताइए। अवनी, मेरा नाम अवनी है। मैं हरियाणा के सांसद सुरेश प्रभु की बेटी हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ने आई थी तब मैं एक लड़के से मिली जिसका नाम आलोक था। वह काफ़ी हैंडसम था, बिल्कुल अलग था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। वह विदेश जाना चाहता था, कैलिफोर्निया। पवन ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर क्या हुआ? अवनी, मेरे पापा ने एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी। आलोक मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी, तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती थी। इसलिए मैंने शादी वाले दिन आलोक के साथ भागने का इरादा किया। लेकिन जब मैं भागी तब आलोक का फोन आया और उसने बताया कि वह तो मेरे बिना ही विदेश निकल गया है, और वो भी अपने सपने पूरा करने। अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा हरियाणा के बहुत बड़े माफिया हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पवन, देखो फिर तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम मरने जा रही हो तो वापस चली जाओ। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें मार दिया तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और माफ कर दिया तब भी अच्छा होगा। पवन ने हंसते हुए जवाब दिया। अवनी, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? वैसे भी तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार किया हो तब ना। फ्लॉप लेखक कहीं के। पवन, देखो हमारे कैरियर का मजाक मत बनाओ, और ब्रेकअप हमारा भी हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मरने नहीं निकला हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं हूँ, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद आरुषि के लाखों हजारों आशिकों की तरह मैं भी एक आशिक था, जिसको ये आशिकी डुबा ले गया। एक बार की बात है, मैं तन्हा पार्क में रोज सैर करने जाता था। उसी पार्क में एक दिन बहुत ही सुंदर लड़की आई और मुझे बुलाने लगी। हम रोज यहीं मिलते रहे और एक दिन हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब पीछे जा पाना नामुमकिन था। मैं अक्सर दिन ख़त्म होने के बारे में सोचता था कि शाम हो और मेरी मुलाकात उसके साथ हो पाए। एक दिन वह पार्क में आई, लेकिन मुझे कहने लगी, मुझे लगता है कि अब हमें ये दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। मैंने उससे इसके पीछे का कारण पूछा और वह कहने लगी, अब मेरा रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे। असल में मेरे लिए एक बहुत ही अमीर फैमिली से रिश्ता आया है और मैं उसके लिए मना नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि हम अब रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते और नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बात उसके मुंह से सुनने के बाद मैं खुद को नहीं रोक पाया। मेरा मन था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। फिर मुझे मेरे माँ और बाबा का ख्याल आया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। फिर मैंने खुद को संभाल लिया। कुछ महीनों बाद उसने मुझे मिलने को बुलाया। मैं उसी पार्क में उससे मिलने गया। उसने मुझसे कहा वे मेरे बिना नहीं रह सकती। उसने कहा कि वे आज भी मेरी है। एक पल मुझे विश्वास हो गया और मैंने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी दोबारा रंगीन हो गई। मगर वे बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली। मेरे साथ प्यार के वादे करने के बाद एक दिन वे मेरे ही एक अमीर दोस्त के साथ भाग गई और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। ये सुनकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। अवनी, तुम्हारी बंदी भाग गई? कौन? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अवनी, अच्छा ठीक है। वैसे जैसा तुम्हारे साथ हुआ है उससे प्यार नहीं था और मेरा वो प्यार है। पवन, तो फिर तो तुम्हें उस लड़के को छोड़कर अपनी ज़िंदगी नए से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि प्यार में खोया नहीं जाता। प्यार तो पाने का नाम है। अवनी, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? पवन, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगा।
वे मान जाएंगे पक्का। ये सुनकर अवनी पवन के साथ वापस जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन आप सब सोचिए, क्या सच में अवनी के पापा मान जाएंगे या होगा कोई नई झमेला? जानने के लिए आप मेरे अगले कहानी का इंतज़ार कीजिएगा। और कहानी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।